जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शन कमीशन की शहबाज शरीफ को सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर। आईएमएफ की ऐसी नई शराइत के महंगाई का रेला फिर से आने वाला, और दो पाकिस्तान की एक झलक आपको दिखानी है। ये तीन मौजू हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन इन तीन मौजूआत से पहले एक बड़ा दिलचस्प मौजू, और अभी अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है कि ट्रंप हमारा भाई है। मतलब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला सुनाया है, 9 जजेस ने मुतफिका फैसला सुनाया है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन लड़ सकेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर का इंतखाब करना वोटर्स का हक है, ना कि किसी रियासत का, किसी स्टेट का। और इस एक फैसले के बाद ट्रंप के सदारती इलेक्शन लड़ने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो दूर हो गई। आपको पता है कि सदर ट्रंप इमरान खान जैसे मिलते जुलते केसों में इस वक्त पेशियां भुगत रहे हैं। एक मरतबा वो 2-4 घंटों के लिए गिरफ्तार भी हुए थे, उनकी एक तस्वीर भी जारी हुई थी। और उसके बाद उन केसों पर की फर्द जुर्म आयद होने के बाद एक दो रियासतों ने उनके इलेक्शन लड़ने पर, एक दो रियासतों की अदालतों ने उनके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी थी कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सदर ट्रंप गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने तारीख साज फैसला सुनाया है कि जो सदर का इंतखाब करना वोटर्स का हक है, ना कि किसी स्टेट का, किसी रियासत का। सदर ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं और वोटर को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। बड़ा फैसला है, सबसे बड़ी रुकावट दूर हुई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रंप का अभी जो ताज़ा एक सर्वे या ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट अमेरिका में जारी हुई है, वहाँ के सर्वे भी ज़रा अच्छे होते हैं, हमारे यहाँ तो सारा कुछ जाली है। तो उसके मुताबिक ट्रंप और बाइडन में इतना फ़र्क है कि अब वो फ़र्क पूरा नहीं हो सकता। मतलब ट्रंप नंबर 1 पर है। और ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, ट्रंप अगर सदर बन गए, ट्रंप ने अगर सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो सदर बन गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए ये बड़ी अच्छी खबर होगी। इमरान खान को जो बाइडन इंतज़ामिया, मौजूदा अमरीकी सदर, मौजूदा इंतज़ामिया पसंद नहीं करती। इमरान खान को जो बाइडन ने फ़ोन तक नहीं किया। सदर बनने के बाद तमाम मुल्कों के सरबराहान को फ़ोन किया, लेकिन बाबा बाइडन ने हमें फ़ोन नहीं किया। बहैसियत पाकिस्तानी इमरान खान होते, शहबाज शरीफ होते, नवाज शरीफ होते, शाहिद खाकन अब्बासी होते, कोई भी होता, जो फ़ोन नहीं किया उस पर मेरा भी दिल दुखी है। लेकिन उसकी वजह है डोनाल्ड लू मीटिंग, रजीम चेंज, साइफर, इसको एक साइड पे रखिए। बाइडन इंतज़ामिया इमरान खान को कभी भी पसंद नहीं करती रही। और उसके बाद जो इमरान खान का दौरा रूस, और फिर हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, और फिर जो उसके बाद साइफर का बयानिया, ज़ाहिर है उसके बाद ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते गए। और लेकिन बाइडन इंतज़ामिया की बुनियादी वजह इमरान खान को नापसंद करने की, इमरान खान के ट्रंप इंतज़ामिया से अच्छे ताल्लुकात। और एक सुना ये भी गया था कि जुल्फ़ी बुखारी और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो दामाद हैं वो बिज़नेस पार्टनर भी बनने जा रहे थे, या उन्होंने बिज़नेस को इकट्ठा शुरू करने लगे थे। और वाइट हाउस में जिस तरह इमरान खान गए, जिस तरह सदर ट्रंप ने उनकी आओ भगत की, जिस तरह उसके बाद भी सदर ट्रंप इमरान खान की तारीफ़ें करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो अगर ट्रंप सदर बन जाते हैं तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी ये एक बहुत अच्छी खबर होगी, और रिलीफ भी हो सकता है। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अब आ जाइए जी, इलेक्शन कमीशन ने जो सलामी दी है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है शहबाज शरीफ को 5-1 के फैसले करके। फैसला वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म के ज़रिए कौमी असम्बली में है, उसमें कि उनको मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियती नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ना सिर्फ ये उनको नहीं मिलेंगी, बल्कि ये डिवाइड कर दी जाएंगी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और
MQM में। है ना खूबसूरत बात कि सीटें उनकी डिवाइड इनमें हो जाएंगी। इस पर वैसे इन तीनों जमातों को भी सलाम और इलेक्शन कमीशन को भी सलाम। और डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक बयान सामने आया है, इस एक फ़िक्रे में सब कुछ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और MQM को मुखातब करते हुए कहा है कि ख़वातीन की नशिस्तें लेने वालों मर्द बनो। अब आ जाइए जी IMF पर। IMF की नई शराइत आई हैं और ज़रा सुन लीजिए ये शराइत और उसके बाद देख लीजिए कि हमारा क्या हाल होने वाला है। हम पहले ही रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत में, और ऊपर से PDM2 हुकूमत आने वाली है, और जिसको 3 बड़े चैलेंज, एक बदतरीन मुआशी बुरान, दूसरा बदतरीन सियासी बुरान, तीसरा बदतरीन साख का बुरान। और साख से मेरा मतलब ये है कि एक उसकी वजह PDM1 जो गुजर चुकी, उसके बाद शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस के गुब्बारे से बाहर निकल चुकी, वो भी यही लोग थे। अब 5-6 जमातें हैं, पहले 13 जमातें थी। तो एक ये, दूसरा जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, फार्म 45, फार्म 47 वो, और तीसरा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी एक किंग मेकर के तौर पे है। पीपल्स पार्टी के हाथों ये हुकूमत ब्लैकमेल होगी, कोई भी बड़ा फैसला करने लगेगी तो पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग को जाना पड़ेगा। पहले PDM1 में तो पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत में शामिल थी, इसमें तो वो वजारतें नहीं ले रही, तो वो लिहाजा वो ब्लैकमेल करती रहेगी। और सियासी बुरान की मुआशी बुरान से जुड़ा हुआ है। सियासी बुरान हल नहीं ख़त्म नहीं होगा तो मुआशी बुरान ख़त्म नहीं होगा, और मुआशी बुरान से जुड़ा हुआ है सियासी बुरान, मुआशी बुरान से जुड़ा हुआ सियासी बुरान, सियासी बुरान से जुड़ा हुआ साख का बुरान। तो ये सारा घुमन घेरियाँ हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाएं। ये मेरे मुल्क का मामला है, मेरी कौम का मामला है। तो IMF की शराइत, नई शराइतें जी। IMF ने कहा है हुकूमत को कि अशियाए खुर्दो नोश पर रियायतें ख़त्म करें, खाने पीने की चीज़ों पर रियायतें ख़त्म कर दें। 1300 अरब के नए टैक्स लगाएं। IMF कह रहा है कि आप, जिससे हमने अगली तीसरी किस्त लेनी है, जिसके बेल आउट पैकेज कर लेने जाना है, जिसके बारे में हुकूमत सोच रही है कि IMF से लोन, इजाफी लोन की दरख्वास्त की जाए। मतलब $6.5 अरब से लेकर $8 अरब के दरमियान पैसे लिए जाएं, और जो IMF हमारे डिफ़ॉल्ट होने और पाकिस्तान के दरमियान में जो एक रुकावट है, या जो एक ही हर्डल है, वो IMF है। IMF ने अगर हमें अगली किस्त दे दी तो हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे। IMF ने अगर किस्त ना दी तो दोस्त मुल्क भी नहीं देंगे और कमर्शियल इदारे भी नहीं देंगे और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो वो IMF जिसके पास जाना और उससे अगली किस्त लेना हमारी बका के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो IMF, उसने हुकूमत बनते ही पहला मुतालबा फेंका है और कहा है कि खाने पीने की चीज़ों पर रियायतें ख़त्म करें, 1300 अरब के नए टैक्स लगाएं, सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करें, और खाने पीने की अशिया और दवाओं पर कम से कम सेल टैक्स 18% करें। पहले गालबन 6% था, फिर इससे कुछ ज़्यादा हुआ, और अब 18% करें। मतलब 100 रुपये की आप दवाई लेते हैं तो 18 रुपये उस पर आपको सिर्फ सेल टैक्स देना पड़ेगा, बाकी टैक्स अलहदा। क्या शराइत हैं? खाने पीने की चीज़ों पर जितनी रियायतें आपने दी हुई हैं वो ख़त्म करें, 1300 अरब के नए टैक्स लगाएं, सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करें, और सेल टैक्स कम से कम दवाओं और खाने पीने पर 18% करें। मतलब पहला, खाने पीने की रियायतें ख़त्म करने पर आवाम का भुरकस निकल गया, ऊपर से 1300 अरब के नए टैक्स, डबल बोझ, ऊपर से सेल टैक्स की छूट खत्म, ट्रिपल बोझ, ऊपर से 18% सेल टैक्स बढ़ाकर चार हमले, अब 4 हमले किए IMF ने। अब देखते हैं इस महंगाई के रेले को इस हुकूमत रोक पाती है, किस तरह रोक पाती है, क्या हो पाता है। बहरहाल बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तान पर। और अब आ जाइए जी 2 पाकिस्तान की एक झलक। अब ज़रा देखिए, एक तरफ ये IMF की शराइत, ये साबरी ज़हन में रखिएगा, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, रिकॉर्ड गुर्बत देखिएगा, और दूसरी तरफ देखिएगा, एक मैं आपको 3 खबरें, आज के अखबार में छपने वाली 3 खबरें सुना रहा हूँ। पहली खबर, शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी अरकान को नाश्ता दिया, और नाश्ता क्या था? निहारी, पाए, हलवा पूरी, चने,
चिकन हलीम, चिकन कोरमा, पराठे, अंडे, नान, लस्सी, चाय। इसके अलावा भी 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अखबार में रिपोर्ट हुआ है, ये शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी अरकान को नाश्ता दिया। उन्होंने लजीज नाश्ते फेंट कर खा पी कर वो इजलास में गए। दूसरी खबर है जी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो वज़ीर आज़म हाउस से निकलकर मिनिस्टर कॉलोनी के एक बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब सरकारी खर्चे पर सारा कुछ फ्री। उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी है और अमला मांगा है। अनवारुल हक काकड़, बुलेट प्रूफ गाड़ी दो और अमला दो। ऊपर शहबाज शरीफ का नाश्ता, हलीम, पाए, चने, हलवा पूरी, पता नहीं क्या क्या। नीचे गाड़ी दो बुलेट प्रूफ और अमला दो। तीसरी खबर, 96% पाकिस्तानियों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। बाकी आप खुद सोच लें, खुद समझ जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।